सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। हर एक व्यक्ति के साथ जीवन में एक न एक बार ऐसे हालात निश्चित ही बनते हैं कि उसे धन की आवश्यकता पड़े और उसके पास धन ना हो। ऐसे हालात में अगर आप किसी से धन मांगेंगे तो भी नहीं मिलता है और ऐसी हालत हमेशा हर एक व्यक्ति के साथ जरूर हुई होती है। अब चाहे वह कितना भी धनवान हो, चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन ऐसी हालात का सामना उसे निश्चित ही करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे खास बातों के बारे में जिनको अगर आप करते हैं तो इससे जीवन में अगर कहीं भी आपको धन की आवश्यकता पड़े तो निश्चित ही मार्ग मिलता है, क्योंकि इस क्रिया को करने से स्वयं माता लक्ष्मी आकर्षित होती है, बल्कि कार्य से विघ्न भी हट जाता है और सुख और शांति प्राप्त होता है। ये क्रिया बहुत ही ज़्यादा खास है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सभी बातों को ध्यान से सुनना है। करना किस प्रकार है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, क्योंकि भगवान शिव ही ब्रह्मांड के गुरु हैं और जिस भी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई भी हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, हमने पहले ही बताया है कि हर एक चीज़ के पीछे कुछ न कुछ गणित मौजूद ही रहता है, यानी कि हर एक चीज़ का अपना ही एक गणित होता है और यह गणित बिगड़ जाए तो तभी जीवन में परेशानी आती है। तो इस क्रिया को करने के लिए बस आपको गणित का ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर आपके जीवन में ऐसे हालात बनते हैं कि नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है या फिर कर्ज में आप फंस चुके हैं और कहीं से भी आपका भी व्यवसाय नहीं चलता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं से धन सुख शांति आ ही नहीं सकती, तो आप इस क्रिया को करके देखें, क्योंकि इस क्रिया से बड़े ही ज़्यादा आश्चर्यजनक तरीके से चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। आपको केवल इतना करना है कि किसी भी भगवान शिव के मंदिर में जाना है और वहाँ शिवलिंग पर तराटक करना है, यानी कि एक टुक लगाकर देखना है और शिवलिंग को देखते ही आपको कुछ अंक अपने मन में ही दोहराने हैं, जैसे कि 11 अंक आपको दोहराना है। 11 अंक भगवान रुद्र का प्रतीक है, यानी कि प्रसन्नता का प्रतीक है। इसी तरह आपको 12 अंक भी दोहराना है, भगवान सूर्य का प्रतीक है। तो ध्यान से सुने, 11 और 12। इसके बाद आपको 8 अंक को दोहराना है। 8 अंक धन आकर्षित करने का अंक बताया गया है, यही माता लक्ष्मी का भी अंक है। तो आपको 8 भी दोहराना है और इसी प्रकार 2 अंक को भी दोहराना है, जो स्वयं आपको बता दे कि 2 अंक जो है यह अश्विनी कुमार को आकर्षित करता है, जो कि उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले देवता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में परेशानियां स्वास्थ्य से जुड़ी होती है, जिसके कारण उन्हें धन हानि होती है। तो आप इन अंक को नोट कर के रख ले कि 11, 12, 8 और 2 इन सभी को मिलाते हैं तो 33 नंबर निकलता है, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड सभी देवी देवताओं का नंबर है। और बस इन्हीं 4 अंकों में सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो दोस्तों, इन्हीं नंबर का इस्तेमाल करना है आपको। इस्तेमाल करने के लिए आप जब भी आपके जीवन में ऐसे हालात बनते हैं कि धन की आपको आवश्यकता पड़ती है, कहीं से भी कहीं समय कोई भी आपकी मदद नहीं करता है और कहीं से भी धन नहीं मिल पाता है, तब ऐसे में आपको शिव मंदिर में जा कर के शिवलिंग पर तराटक करते हुए मन ही मन 11, 12, 8 और 2 अंक को मन ही मन दोहराना है। बस इसी प्रकार आपको यह क्रिया करनी है। ऐसा आपको कम से कम 15 मिनट तक शिवलिंग को देखते हुए करना है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप शिवलिंग पर तराटक शुरू करें तो उससे पहले, इस क्रिया को करने से पहले शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें और उसके बाद ही जब क्रिया समाप्त हो जाए
तो उसके बाद भी आप एक लोटा जल चढ़ाकर आपको अपने घर आ जाना है। बस इसी प्रकार लगातार अगर आप 11 दिन तक करते हैं तो चाहे आपके जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, धन की कमी कितनी कमी क्यों ना हो, आवश्यकता क्यों ना हो, वह निश्चित ही आपको कहीं न कहीं से प्राप्त हो ही जाएगी। और यह बड़ी ही ज़्यादा आश्चर्यजनक चमत्कारिक क्रिया है। इस क्रिया को करते ही उसी दिन से आप खुद ही देखेंगे कि आपके अंदर कितना बदलाव आ जाएगा, क्योंकि मन में अंग को दोहराने से सीधा प्रभाव आत्मा पर पड़ता है और बस वहीं से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज से ही आप इस क्रिया को शुरू करें। अगर आपको जीवन में धन से जुड़ी परेशानी है तो इससे निश्चित ही समस्याएं समाप्त होंगी। आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब बात कर लेते हैं आपके आने वाले इन 4 दिनों के राशिफल की। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। इन 4 दिनों में आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव होंगे, कौन से परिवर्तन होंगे, कौन कौन सी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी और कौन सी खुशखबरी बाबा भोलेनाथ ने आपके जीवन में लिखी है। साथ ही आपको कौन सी सावधानियां बरतनी होगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज का दिन परिवार के लोगों के साथ हास्य परिहास और मनोरंजन में व्यतीत होने से खुद को हल्का फुल्का और पॉजिटिव महसूस करेंगे। अपनी मेहनत और सूझबूझ से आप कोई विशेष उपलब्धि भी हासिल करेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। लेन देन संबंधित मामलों में कोई गलतफहमी हो सकती है। स्वभाव में गुस्से और आवेश जैसी स्थिति नुकसानदेह रहेगी। अगर अपने इस स्वभाव को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतरीन वातावरण बन सकते हैं। व्यवसाय में उचित सहयोग व स्टाफ की मदद से व्यवसाय उचित बना रहेगी। उनके सहयोग से आप कोई अहम निर्णय भी लेंगे। इस समय ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है, इसका उचित सदुपयोग करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थान परिवर्तन संबंधी भी योग बन रहे। पारिवारिक वातावरण सुखद व सौहार्दपूर्ण रहेगा। संबंधियों के साथ में मुलाकात के अवसर बनेंगे। प्रेमी प्रेमिका आपसी संबंधों में उचित सामंजस्य बनाकर रखेंगे। कोई लक्ष्य हासिल होने से मन प्रसन्न रहेगा तथा परिवार के साथ मनोरंजन और मस्ती में दिन व्यतीत होगा। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ने से आपको आत्मिक खुशी मिलेगी। युवाओं को अपनी प्रतिभा जाहिर करने का मौका मिलेगा। व्यर्थ की बहसबाजी में न पड़े। बेहतर होगा कि व्यर्थ की गतिविधियों से दूर ही रहें। अध्ययनरत लोगों को अपनी पढ़ाई के प्रति और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा लापरवाही का असर आपके रिजल्ट पर पड़ सकता है। कारोबारी गतिविधियां यथावत ही रहेंगी। अपनी कार्य क्षमता में कमी न आने दे। कोई रुकी हुई पेमेंट हासिल करने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। युवाओं को अपनी इनकम मिलने से प्रसन्नता रहेगी। ऑफिस में सहयोगियों के साथ किसी विशेष कार्य पर विचार विमर्श होगा। निवेश संबंधी योजना है तो वह आपके हित में ही रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का स्नेह व आशीर्वाद बना रहेगा। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत और विश्वास से किसी प्रतिस्पर्धा में उचित सफलता मिलने की संभावना है। अनावश्यक खर्चे आपको परेशान करेंगी। इस समय अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। कभी कभी ज़्यादा प्राप्ति की इच्छा और काम के प्रति जल्दबाजी दोनों ही आपके लिए नुकसानदेह साबित होंगे। संयम और धैर्य बनाए रखें। व्यावसायिक स्थल पर कार्यप्रणाली में कुछ परिवर्तन होंगे और जल्दी ही इनके शुभ परिणाम भी हासिल होंगे। नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। ऑनलाइन कामों से जुड़े बिजनेस करने वाले लोग सफल होंगे। पति पत्नी के सामंजस्य से पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। दिन कई तरह की गतिविधियों में आपको व्यस्त रखेगा। रिश्तेदारों से संबंधित किसी विवाद के मामलों को सुलझाने में आपका निर्णय सर्वोपरि होगा। अगर घर के परिवर्तन संबंधी कोई योजना बना रहे हैं तो उसे तुरंत क्रियान्वित करने का भी प्रयास करें। आपकी किसी लापरवाही की वजह से किसी मूल्यवान वस्तु की खोने होने की स्थिति है। उनके जिद और गुस्से जैसे स्वभाव आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे। कहीं वाद विवाद की स्थिति बढ़ सकती है। अपने स्वभाव में नरमी बनाकर रखें। व्यावसायिक क्षेत्र में प्रत्येक गतिविधि में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। अपनी कार्यप्रणाली को और अधिक बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही नुकसान दे सकती है। ऑफिस का नया प्रोजेक्ट मिलने से व्यस्तता बढ़ेगी।
प्रेम संबंधों को पारिवारिक अनुमति मिलने से जल्दी ही विवाह में परिणत होने के अवसर मिलेगा। मन में प्रफुल्लता और खुशी रहेगी। ज़्यादा सोचने और जिम्मेदारियां बढ़ने से एसिडिटी और तनाव की वजह से घबराहट और बेचैनी रह सकती है। तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें। मेडिटेशन अवश्य करें। कोई भी कार्य करते समय दिल की बजाय दिमाग से निर्णय लें। प्रैक्टिकल होने से आप अपने कार्यों के प्रति ज़्यादा अच्छी तरह निर्णय ले पाएंगे। विद्यार्थियों को भी किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में कोई बेहतरीन मौका मिल सकता है। बच्चों के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाकर रखें तथा उनका मार्गदर्शन करें। किसी रिश्तेदार के हस्तक्षेप होने से परिवार में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। बेहतर होगा कि दूसरों की बातों पर ध्यान न दें। व्यर्थ के कार्यों में खर्चों की स्थिति बनी रहेगी। पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। पार्टनरशिप संबंधी कारोबार में आपसी सामंजस्य की दिक्कत बनी रहेगी। सरकारी कर्मचारियों को आज नौकरी से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही कोई यात्रा भी संभव है। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में आपस में भावनात्मक दूरियां आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके इन 2 दिनों के राशिफल के लिए महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बात करने का। पैसों की तंगी से परेशान हैं तो दोस्तों, बुधवार के दिन हर काम में सफलता पाने और कष्टों से छुटकारा पाने के लिए बुधवार के दिन कुछ उपाय जरूर अपनाएं ताकि जीवन से सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएं। बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जाकर गणेश जी को गुड़ का भोग लगाएं। ऐसा करने से गणपति के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी, जिससे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। बुधवार के दिन गणेश जी के मस्तक में सिंदूर लगाएं, फिर इसके बाद अपने माथे में लगाएं। इससे आपको हर काम में सफलता मिलेगी। बुधवार के दिन कनिष्ठा उंगली में पन्ना धारण करें। ऐसा करने से अगर कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर हो तो वह मजबूत होगी। इसे धारण करने से पहले ज्योतिषी सलाह जरूर लें। पैसों की तंगी से परेशान हैं तो गुरुवार को जरूर करें ये उपाय। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धन और वैभव के प्रतीक है। इस दिन गुरुवार की व्रत कथा भी पढ़ें। इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन गाय को आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर खिलाएं। इसके अलावा स्नान के दौरान पानी में 1 चुटकी हल्दी डालें। साथ ही इस दिन किसी निर्धन को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र आदि क्षमतानुसार दान करें। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।